कहानी की शुरुआत में हमें सन 2130 को दिखाया जाता है, मतलब अभी के टाइम से 100 साल बाद। और धरती में अब काफी सारे प्रॉब्लम है, जैसे कि पॉपुलेशन काफी ज्यादा बढ़ गया है और रिसोर्सेज तो लगभग खत्म हो ही गए और खाने पीने में भी काफी संकट दिखाई दे रहा है। लेकिन इसी बीच साइंस और टेक्नोलॉजी काफी आगे बढ़ चुका है और साइंटिस्ट ने पेंडोरा नाम के एक प्लेनेट को भी ढूंढ लिया है, जो कि धरती की तरह ही है और काफी ज्यादा हरा भरा भी है। फिर जब साइंटिस्ट वहां पर जाते हैं तो उन्हें वहां पर अनऑब्टेनियम नाम का एक है। लोग वहां पर अपना बेस तो बना लेते हैं, लेकिन अनऑब्टेनियम को माइन करना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि उस प्लेनेट में नाभी नाम के इंसानी जैसे क्रिएचर भी रहते हैं और उनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। और इंसान और नाभी के बीच में कई बार लड़ाई होता है। इसी दौरान इंसान नाभी का डीएनए भी हासिल करते हैं और उससे वो कुछ ऐसे क्लोन बनाते हैं जो कि बिल्कुल नाभी की तरह होते हैं, लेकिन उनका दिमाग एकदम खाली होता है। तो इसका हल निकालने के लिए वो इंसानों के कॉन्शियस को जो है उन नाभी के बॉडी के अंदर डालते हैं। और एक इंसान के लिए ऐसा अवतार बनाने में काफी खर्चा और वक्त भी लगता है। और वो अवतार नाभी लोगों के बीच जाकर उन्हें अपना भाषा सिखाते हैं और वो भी उनका तौर तरीका सीखते हैं। और वो वहाँ माइनिंग करने के लिए उनके साथ नेगोशिएशन करना चाहते थे, लेकिन नाभी लोग जो इसके लिए बिल्कुल भी राजी नहीं होते। और इंसान जो है अपने हाईटेक हथियारों के साथ उन पर हमला भी करते हैं और उन्हें नाभी लोगों का कोई परवाह नहीं था। वो बस अनऑब्टेनियम हासिल करना चाहते थे। और इन ऑपरेशन के दौरान एक टॉम नाम का आदमी जो है मारा जाता है। फिर वो कंपनी वाले ये इन्फॉर्मेशन जो है धरती में अपने लोगों तक पहुंचा देते हैं। वहीं दो ऑफिसर जैक सुली नाम के एक लड़के से मिलने आए होते हैं, जो कि इस कहानी का हीरो भी है। और वो पहले एक सैनिक हुआ करता था, लेकिन एक हादसे के चलते उसके दोनों पैर जो है पैरालाइज हो गए हैं। वो एजेंट उसे बताते हैं कि उसका जुड़वा भाई का डेथ हो गया और वो चाहते हैं कि जैक उनके साथ काम करे। और इसके लिए वो उसे अच्छा खासा पैसा देने का ही बात करते हैं, क्योंकि टॉम के लिए उन्होंने जो अवतार बनाया था उसमें काफी पैसा और वक्त लगा है। और जैक का डीएनए और सारा कुछ उससे मेल खाता है, तो उन्हें फिर से कोई अवतार बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जैक इसके लिए मान जाता है। फिर हमें 5 साल बाद के वक्त को दिखाया जाता है, जहाँ पर धरती का जो स्पेसशिप था वो पेंडोरा प्लैनेट के पास पहुंच गया होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं जैक के साथ और भी काफी सारे लड़के को जो है पेंडोरा में लाया गया था और वो सभी हाइपर स्लीप में थे। तो इस जर्नी के दौरान उनका एज बिल्कुल भी नहीं बढ़ता है। जैसा कि धरती में पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, तो जितने भी लड़कों को लाया गया है वो सभी जो है बस पैसों की खातिर यहाँ पर कुछ सालों के कॉन्ट्रैक्ट में पेंडोरा में आए हैं। फिर पेंडोरा में लैंड करने से पहले एक आदमी उन्हें बताता है कि वो उस मास्क को हमेशा पहने रखें, नहीं तो वो पेंडोरा में 4 मिनट भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। फिर वो सभी पेंडोरा में बने उनकी उस बेस में आ जाते हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ज्यादातर लड़के को जो है मिलिट्री के लिए लाया गया है, लेकिन जैक को जो है अवतार के रिसर्च के लिए लाया गया है। फिर हम कर्नल करेज नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो कि वहां पर लाए गए उन नए लड़कों को स्पीच दे रहा था। और वो कहता है कि पेंडोरा के हर एक क्रिएचर जो है उनके लिए जानलेवा है। वो धरती में कई जंग लड़ा है, लेकिन उसे एक खरोच तक नहीं आया था। लेकिन पेंडोरा में पहले दिन ही वो पूरी तरह से इंजर्ड हो गया था और वो उनको बचाना भी चाहे तो वो उन सभी को बचा नहीं सकता, इसलिए उन्हें खुद ही खुद का प्रोटेक्ट करना होगा। फिर जैक को जो है वहाँ के साइंस डिपार्टमेंट में लाया जाता है और यहाँ पर जैक उसके भाई टॉम के अवतार को देखता है। और जैसा कि उन्हें लैब में बनाया गया, उनका शरीर तो नाभी की तरह स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उनका दिमाग एकदम ब्लैंक है। फिर यहाँ पर हम उस साइंस डिपार्टमेंट के हेड ग्रेस नाम की एक लड़की से मिलते हैं, जो कि नाभी का लैंग्वेज और उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने के मकसद से है। लेकिन उनके कंपनी को इस डिपार्टमेंट की तरफ से ज्यादा कुछ डेवलपमेंट नजर नहीं आ रहा था। और इस तरह के वक्त में ग्रेस जो है जैक को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। फिर वो उनके बॉस मैग्ने से इस सब के बारे में बात करता है, लेकिन वो उससे वही बात सुनाता है कि उनका सिर्फ एक ही मकसद है, किसी भी हाल में अनऑब्टेनियम को हासिल करना, और उसे जल्दी से जल्दी रिजल्ट चाहिए था। लेकिन उनका डिपार्टमेंट इसमें नाकाम है। तो यहाँ पर ग्रेस भी जो है उसके खिलाफ कुछ नहीं बोल पाती। फिर जाके कॉन्शियस को जो उस अवतार से जोड़ने के प्रोसेस को शुरू कर दिया जाता है और जैक को एक तरह के हाइबरनेशन चैम्बर में सुलाया जाता है। फिर वो उसके सारे कॉन्शियस को उस अवतार से जोड़ देते हैं। फिर जब उसका आंख खुलता है तो जैक खुद को उस अवतार के शरीर में पाता है और पहली बार अवतार में ट्रांसफॉर्म होना ऐसा ही है जैसा कि बच्चा नया नया चलना सीखता है। लेकिन जैक इतने सालों बाद अपने पैरों को महसूस कर पा रहा था, इस वजह से वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और वहाँ जितने भी साइंटिस्ट थे वो उसे शांत होने के लिए कह रहे थे, लेकिन वो खड़ा हो जाता है और वो अपने पूंछ को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से वो वहाँ पर तोड़फोड़ मचा देता है और उस कमरे से बाहर आकर वो भागने लगता है। पहले तो वो भी लड़खड़ा रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो शरीर पर कंट्रोल कर लेता है। तब यहाँ पर वही साइंटिस्ट ग्रेस आ जाती है और वो उसे इस तरह से प्रोग्रेस करते हुए देख थोड़ा खुश भी होती है। फिर ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कर्नल कोरेज जो है जैक को अपने पास बुलाया होता है और उसे जो है जैक के पहले के सारे कुछ रिपोर्ट जो है मिल गए होते हैं। और वो उसे कहता है तुम तो मेरे तरह ही एक जाबाज सोल्जर थे और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरे प्लान को समझ पाओगे। और वो उसे कहता है कि किसी साइंस डिपार्टमेंट बस वक्त बर्बाद कर रहे हैं, उनका तो बस एक ही मकसद है कि अनऑब्टेनियम का माइनिंग करना। और वो उसे कहता है तुम उनके रिसर्च का हिस्सा बनो और उन चीजों को आगे बढ़ने दो और उन नाभी के साथ भी कनेक्शन बिल्ड करो, लेकिन जब वक्त आएगा तो तुम उन्हें वहां से हटाने में हमारा मदद करोगे और इसके बदले वो उनके दोनों पैरों को ठीक करवा देगा। तो जैक भी इसके लिए मान जाता है। फिर उसके अगले दिन हम देखते हैं ग्रेस और बाकी के अवतार जो है पेंडोरा को एक्सप्लोर करने के लिए निकले होते हैं और पेंडोरा प्लैनेट जो है काफी ज्यादा खूबसूरत होता है। फिर वो एक जगह पर लैंड करते हैं और वो इस बारे में पता करने आए थे कि वहाँ के जो पेड़ हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और वो आपस में बातें भी करते हैं। वो अपना जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। इसी दौरान जैक जो है क्यूरियस के चलते वहाँ के जो खूबसूरत पेड़ पौधे होते हैं उन्हें देख रहा था और वो जैसे एक चमकीले पौधे को छूता है तो वो छोटा हो जाता है और वो ऐसे उनके साथ खेलने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर उसके सामने एक काफी बड़ा भैंसा जैसा
जैसा पेंडोरा का एक काफी बड़ा क्रिएचर आ जाता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो उन्हें पूछता है कि उसे क्या करना चाहिए। ग्रेस को जो है वहाँ के क्रिएचर के बारे में अच्छा खासा नॉलेज है, तो वो उसे वहाँ से बिल्कुल भी न हिलने को कहता है और जैक भी जो ऐसा ही करता है। फिर भी वो पेंडोरा का क्रिएचर जो है उसके तरफ आगे ही बढ़ रहा था, लेकिन कुछ ही समय में ये क्या, वो डर के मारे वहाँ से पीछे भाग जाता है। जैक कुछ समझ पाता उससे पहले वहाँ पर पेंडोरा का एक काफी बड़ा चीता जैसा क्रिएचर आ जाता है जिसके 6 पैर थे और उसे देखकर वहाँ जितने भी भैंसे थे वो सभी भाग जाते हैं। जैक ग्रेस को पूछता है इस बार उसे क्या करना चाहिए, क्या वैसे ही खड़े रहना चाहिए या फिर भागना चाहिए, तो वो उसे तुरंत वहाँ से भागने को कहता है। इसी दौरान वो चीता जो उस पर हमला करने के लिए उसके पीछे ही पड़ जाता है। जैक हर तरह से उससे बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो चीता उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था और जैक जो उस पर गोली भी चलाता है, लेकिन उससे उस चीता को ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। एक वक्त के लिए तो वो चीता उसे काट भी लेता है, लेकिन जैक किसी तरह से खुद को छुड़ाता है। फिर वहीं की एक खाई में जो है वो कूद जाता है। इस तरह से वो खुद को बचा तो लेता है, लेकिन वो ग्रेस और बाकी सबसे जो है काफी दूर निकल चुका था। जैक एक सोल्जर रह चुका है, तो वो तुरंत एक नुकीला भाला जैसा हथियार तैयार करता है, क्योंकि पेंडोरा में चारों तरफ खतरा है और वो दबे पांव वहां से आगे बढ़ रहा था। वहीं हम देखते हैं एक नाभी लड़की जिसका नाम नतेरी है, वो उस पर नजर रख रही थी और वो जहरीले तीरों से उस पर हमला करने वाली थी। लेकिन तभी यहाँ पर पेंडोरा का एक क्रिएचर आ जाता है जिसे वो देवता की तरह मानते हैं और वो उसके तीरों में बैठता है, तो नतेरी जो है रुक जाती है और वो उसे नहीं मारती। वहीं शाम तक उसके साथी उसे आसपास बहुत ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं भी नहीं मिलता और रात को उन्हें बाहर रहना अलाउड नहीं है और उन्हें नहीं लगता कि जैक कल सुबह तक बच पाएगा, क्योंकि वैसे भी पेंडोरा में दिन में सर्वाइव करना ही काफी ज्यादा मुश्किल है। फिर वो वहां से निकल जाते हैं। वहीं जैक को किसी तरह का आवाज सुनाई दे रहा था, फिर वो किसी तरह से जुगाड़ लगाकर आग जलाने में कामयाब हो जाता है। फिर वो देखता है ये क्या, कुछ कुत्ते जैसे क्रिएचर जो है वहां पर आ गए थे और वो उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो जैक पर अटैक कर रहे थे, तो वो उन्हें भगाने की कोशिश करता है और वो उन्हें मारने भी लगता है, लेकिन वो काफी सारे थे जिस वजह से वो उन्हें संभाल नहीं पाता। तभी यहाँ पर नतेरी आ जाती है और वो अपने तीर से उनमें से एक को मार गिराता है और बाकी जितने भी क्रिएचर थे वो उन्हें डरा के वहां से भगा देती है। फिर जैक उसे उसका जान बचाने के लिए थैंकफुल करता है, लेकिन नतेरी उस पर ध्यान नहीं दे रहा था और वो उसके साथ बात ना करने को कहता है। अगर वो यहाँ पर ना होता तो उसे उस क्रिएचर का जान लेना ना पड़ता। तो जैक भी कहता है कि इसमें उसका क्या गलती है, पहले तो वही क्रिएचर उस पर हमला कर रहे थे। तो नतेरी भी उसे कहता है वो तुम पर कैसे हमला करता, अगर तुम यहाँ पर ही ना होते तो। फिर वो वहां से जाने लगती है, तो जैक उसका पीछा करता है और वो उससे पूछता है कि तो फिर तुमने मुझे बचाया क्यों। तो नतेरी कहती है कि क्योंकि उनके पवित्र आत्माओं ने उसे चुना था। यहाँ पर जैक उसे उनके तौर तरीके और सारा कुछ सिखाने को कह रहा था, लेकिन नतेरी उसे मना कर देती है और वो उसे वहां से जाने को कह रहा था। लेकिन तभी यहाँ पर वही पवित्र आत्मा वाले क्रिएचर आ जाते हैं और जैक जो उन्हें मक्खी की तरह भगा रहा था, तो नतेरी उसे ऐसा करने से मना करता है। फिर वो क्रिएचर जैक को पूरी तरह से घेर लेते हैं और नतेरी को देखकर ऐसा लग रहा था मानो ये उसके लिए कोई चमत्कार से कम नहीं। उसके बाद वो उसे अपने साथ ले जाने लगता है। वो जा ही रहे थे कि तभी जैक पर हमला हो जाता है और उनके कबीले के कुछ और लोग जो है वहां पर पहुंच जाते हैं और वो उसे मारना चाहते थे, लेकिन नतेरी उन्हें रोकता है और वो उन्हें कहता है कि पवित्र आत्मा ने उसे चुना है और उन्हें उसे उनके कबीले के सरदार के पास ले जाना चाहिए। तो यहाँ पर उन्हें उसका बात मानना ही पड़ता है और वो जैक को अपने साथ ले जाने लगते हैं। फिर हम देखते हैं वहां पर और भी काफी सारे नाभी लोग मौजूद होते हैं और हमें पता चलता है कि नतेरी जो है उनके सरदार की बेटी है और उनमें से कुछ नाभी जो है जैक को मारना चाहते थे, लेकिन नतेरी उन्हें रोकता है और वो बताता है कि एवा ने उसे चुना है। तब यहाँ पर उसकी माँ आ जाती है और वो उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्या करने आया है। तो जैक उन्हें कहता है कि वो उनका तौर तरीका सीखना चाहता है कि कैसे वो प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं। पहले तो वो उसके इस प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं और वो उसे कहते हैं पहले भी ग्रेस नाम का एक अवतार आया था और उन्होंने उसे काफी कुछ सिखाया भी, लेकिन इंसानों ने उन पर हमला कर दिया और वो उनका पत्थर चुरा कर ले गए। लेकिन जैक उन्हें कहता है कि वो उन सबसे बिल्कुल अलग है और वो किसी भी हाल में उन्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता, वो तो बस उनकी तरह बनना चाहता है और जीना चाहता है। लेकिन कुछ लोग इस बात पर सहमत नहीं थे और जैसा कि नतेरी ने कहा एवा ने उसे चुना है, तो वो इसके लिए मान जाते हैं और वो नतेरी को उसे वहाँ के तौर तरीके और सारा कुछ सिखाने को कहते हैं और जैक जो उनके साथ खाना भी खाता है। फिर उनके सोने के लिए भी वहाँ पर काफी सारे झूले बने हुए थे और वो उनमें आ जाते हैं और यहाँ पर जैसे ही जैक का अवतार होता है वहाँ पर जैक को जो होश आ जाता है और ग्रेस उसे वहाँ से उठाता है और वो हैरान थे कि जैक वहाँ पर इतने समय से जिंदा कैसे है। तो वो उन्हें सारा कुछ बताता है कि कैसे उन लोगों ने जो उसे अपना लिया है और ये बात वहाँ फैल जाता है और कर्नल कोरेज और उनका जो सबसे हेड है मैग्नेस वो उसे बुलाते हैं और इस बात से वो सभी जो है काफी ज्यादा खुश होते हैं। फिर मैग्नेस उसे कहता है कि तुम जल्दी से जल्दी ये पता करो कि उन्हें चाहिए क्या, ताकि उसके बदले वो अपने जगह से हट जाए। फिर वो उसे उनका लोकेशन दिखाता है जहाँ पर वो रहते हैं। वहाँ पास में एक काफी बड़ा पेड़ है और उसके नीचे जो है काफी हाई अमाउंट में अनऑब्टेनियम मौजूद है और अगर वो उनका बात नहीं मानते तो वो उन पर हमला करके उन्हें वहां से भगा देगा। जैक कहता है उन्हें मनाने के लिए उसे थोड़ा वक्त चाहिए, तो मैग्नेस उसे 3 महीने का वक्त देता है। उसके बाद जैक ग्रेस को पूछता है, उसे सब कुछ तो समझ आ गया लेकिन ये एवा कौन है। तो वो उसे बताते हैं कि वो उनका देवी है जो कि पेड़, जमीन और पेंडोरा के हर एक चीज में मौजूद है। उसके अगले दिन हम देखते हैं ग्रेस जो है अपने कोर बेस में जाने का बात करती है और वो आगे से चीजों को वहीं से ऑपरेट करेगी, क्योंकि वो कर्नल कोरेज और मैग्नेस को जो उसके प्लान में टांग अड़ाने देना नहीं चाहती और वो उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर काफी सारे झूलते हुए पहाड़ हैं। उसके अगले दिन से ही हम देखते हैं नतेरी जो है जैक को उनके तौर तरीके शिकार करना और पेंडोरा के जो क्रिएचर है उनके साथ कैसे बॉन्ड बनाना है ये सब सिखा रहा था और पेंडोरा के क्रिएचर को कैसे महसूस करना है और घुड़सवारी ये सब सिखाता है। फिर वो उनके जो ड्रैगन होते हैं वो उनसे भी उसे मिलाता है और वो उसे कहता है कि उनको कंट्रोल करना सबसे मुश्किल है, जब वो बाकी क्रिएचर को कंट्रोल करना सीख जाएगा तो उनमें से वो एक को
चुन सकता है। फिर ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और जैक जो उनके सभी तौर तरीकों को सीख जाता है। उसके बाद वो उसे एक दिन उसका ड्रैगन चुनने के लिए ऊपर ले आते हैं और वो उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर काफी सारे ड्रैगन होते हैं और उनमें से एक को चुनने के लिए जैक को जो है उनके सामने भेज देते हैं। पहले तो वहाँ जितने भी ड्रैगन थे वो एक एक करके वहाँ से भागने लगते हैं। आखिरकार जैक उनमें से एक को पकड़ लेता है और उससे कनेक्ट होने के लिए उसे काबू में करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ड्रैगन पहले तो उसे नीचे पटक देता है। उसके बाद भी जैक हार नहीं मानता है और वो फिर से आकर उसके ऊपर चढ़ जाता है और अपने बालों में जो टेंटिकल होते हैं वो उससे जोड़ने में कामयाब हो जाता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर वो जैक को उसका पहला उड़ान भरने के लिए भेजते हैं और पहले तो जैक उसे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, जो कि ऑब्वियस सी बात है। फिर धीरे धीरे जो है वो उसे महसूस करना सीख जाता है और नतेरी भी उसके साथ उड़ान भरती है। फिर वो सभी एक साथ उड़ान भरते हैं और इसी दौरान वो काफी कुछ एडवेंचरस करते हैं और इसी बीच जैक और नतेरी जो है एक दूसरे के काफी क्लोज आने लगे हैं और वो एक दूसरे को अच्छे से समझते भी है। ऐसे एक दिन जब वो उड़ान की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तभी यहाँ पर तोरुक नाम का एक पीला और साइज में काफी बड़ा ड्रैगन आ जाता है और वो उन पर हमला करने की कोशिश करता है और वो काफी समय तक उनका पीछा करता है। वो किसी तरह से खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तोरुक जो है काफी ज्यादा फुर्तीला और स्ट्रॉन्ग था, वो उससे नहीं बचने वाले थे। लेकिन जैक और नतेरी जो है एक ऐसी जगह पर अपने ड्रैगन को ले जाते हैं जहाँ पर कुछ मोटे मोटे पौधे थे, तो तोरुक उसके अंदर नहीं जा पाता। फिर वो वहाँ से वापस लौट जाता है। फिर जैक नतेरी को उस ड्रैगन के बारे में पूछता है तो नतेरी उसे बताता है कि वो वहाँ का सबसे बड़ा ड्रैगन है और उसके डार्ट के पूर्वजों ने ही जो उन ड्रैगन को कंट्रोल कर पाया था और उनका ऐसा भी मानना है कि जो उन ड्रैगन को कंट्रोल कर पाते हैं वो उनका कबीले का लीडर भी बनते हैं। उसके बाद कर्नल कोरेज जैक से मिलता है और वो उसे कहता है आखिर तुम्हें हो क्या गया, क्या तुम हमारे जो मकसद है उनमें आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि 3 हफ्ते हो गए और तुमने मुझे अब तक रिपोर्ट नहीं दिया। तुम उन्हें मनाने में कितने दूर कामयाब हुए ये तुम पर है, लेकिन मुझे हर एक जानकारी चाहिए और मुझे पता है कि आने वाले वक्त में उनके साथ हमारा जंग जरूर होगा और मैं चाहता हूँ कि उस वक्त वो जानकारी मेरा काम आए। तो जैक उसे कह रहा था कि उसे थोड़ा और वक्त चाहिए और वो उन्हें किसी भी तरह से मना लेगा, लेकिन कर्नल कोरेज को जो है उसके बात में दम नहीं लगता और वो वहाँ से जाने लगता है। वही हम देखते हैं फाइनली वो दिन आ जाता है और सभी नावी जो है जैक को उनमें से एक करके अपना लेते हैं। उसके कुछ दिनों बाद नतेरी जो है जैक को उनके एक पवित्र जगह पर ले आता है जो कि काफी ज्यादा ग्लो कर रहा था और उस पेड़ के वो जो चमकीले चीज थे वो खुद को उसे जोड़ते हैं और अपने पूर्वजों का बात सुनते हैं। फिर नतेरी उसे कहता है कि वो उनके कबीले में से किसी एक को अपना जीवन साथी के लिए चुन सकता है। तो यहाँ पर जैक उसे कहता है कि उसे पहले से ही वो पसंद है। तो नतेरी पे अपना दिल का बात बताता है और वो दोनों ही एक दूसरे को चूमने लगते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे के टेंटिकल को जो है एक दूसरे के साथ जोड़ देते हैं और यहाँ पर वो दोनों इंटीमेट भी होते हैं। फिर जब वो सो जाते हैं तो यहाँ पर जैक जो है होश में आ जाता है। भाई सुबह को किसी आवाज के चलते नतेरी का आंख खुलता है। फिर वो देखता है ये क्या, इंसानों ने अपने बड़े बड़े बुलडोजर से हमला कर दिया था और वो जंगल को उखाड़ रहे थे। नतेरी जैक को होश में लाने की कोशिश करता है लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। वहीं हम देखते हैं जैक जो है फिर से अपने अवतार में जल्दी से जल्दी जाना चाहता था, लेकिन ग्रेस उसे रोकता है और कहता है तुमने कई दिनों से नहाया भी नहीं और खाना भी ठीक से नहीं खा रहे हो। तो जैक को उसका बात मानना ही पड़ता है और वो जल्दी जल्दी खाना खा रहा था। उसके बाद वो स्लीपिंग चैम्बर में आ जाता है। वहीं नतेरी जैक को उठाने की कोशिश कर रहा था, तभी जैक को जो है होश आ जाता है। फिर वो देखता है ये क्या, इंसान तो वहाँ सब कुछ उखाड़ के फेंक रहे हैं। तो वो उनके सामने आ जाता है और वो नहीं ये सब रोकने को कह रहा था। तो उनमें से एक ऑपरेटर जो है जैक को देख लेता है और वो मैग्नेस को इसके बारे में बताता है, लेकिन मैग्नेस उससे कहता है कि तुम आगे बढ़ते रहो, वो अपने आप ही हट जाएंगे और वो वैसा ही करता है। तो मजबूरी में जैक और नतेरी को वहाँ से भागना पड़ता है। फिर जैक जो है उस बुलडोजर के ऊपर आ जाता है और उनके कैमरे को तोड़ देता है और तभी कुछ सोल्जर उस पर हमला कर देते हैं। तो जैक को वहाँ से भागना पड़ता है। फिर वो नतेरी को कहता है कि उन्हें सभी लोगों को वहाँ से दूर ले जाना होगा, नहीं तो वो उन्हें मार देंगे। वहीं मैग्नेस कर्नल कोरेज को वो फुटेज दिखाता है तो कर्नल कोरेज समझ जाता है कि वो जैक है। वहीं सभी नावी लोग लड़ाई का तैयारी कर रहे थे, तब यहाँ पर जैक और नतेरी आ जाते हैं, लेकिन नतेरी का भाई जो है कुछ भी नहीं सुन रहा था और वो जैक पर हमला कर देता है और यहाँ पर उन दोनों के बीच में थोड़ा लड़ाई जैसा सिचुएशन हो जाता है। लेकिन जैक उन्हें कहता है कि मैं तुम लोगों के साथ लड़ना नहीं चाहता और हमारा दुश्मन वहाँ पर खड़ा है और वो उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था कि उन्हें वहाँ से दूर चले जाना होगा, नहीं तो वो उनकी घातक हथियारों से मारे जाएंगे। वहीं हम देखते हैं कर्नल कोरेज जो है उस साइंस डिपार्टमेंट में आ जाता है और अवतार की जो मशीन होता है वो उन्हें बंद कर देता है, जिससे वहाँ पर ग्रेस और जैक दोनों ही जो है बेहोश हो जाते हैं। फिर जब जैक वहाँ से उड़ता है तो कर्नल कोरेज उसे एक थप्पड़ जड़ देता है। फिर उन दोनों को ही जो है मैग्नेस के सामने लाया जाता है और वो उन्हें कहते हैं तुम दोनों को किस मकसद से भेजा गया था और तुम दोनों क्या कर रहे हो। तो ग्रेस उन्हें बताता है कि पेंडोरा के पेड़ ऐसे ही हैं जो कि वहाँ के पूरे एरिया के साथ जुड़े हुए हैं, अगर तुम उनके पेड़ को डिस्ट्रॉय कर दोगे तो वहाँ का पूरा वातावरण ही बदल जाएगा। लेकिन मैग्नेस को उसके बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और वो कहता है तुम्हें पता है ना हम किस मकसद से यहाँ पर आए हैं, हमें किसी भी हाल में अनऑब्टेनियम चाहिए। वही नाभी ने उनके जितने भी लोग थे उनको मार दिया था और वहाँ चारों तरफ उन्होंने आग लगा दिया था और ये फुटेज जो है उन्हें मिल जाता है। फिर कर्नल कोरेज मैग्नेस को कहता है कि वो नाभी लोगों को कम से कम नुकसान पहुंचाएंगे। पहले तो वो टीयर गैस का यूज करके उन्हें वहां से भगाएंगे, उसके बाद ही वो उस पेड़ को गिराएंगे और मैग्नेस उसे हमला करने का परमिशन दे देता है और उनके सोल्जर हमला करने के लिए तैयार हो रहे थे। तो ग्रेस को ये पता चलते ही वो मैग्नेस के पास पहुंच जाता है और उसे ऐसा करने से रोक रहा था और जैक भी उसे कहता है कि वो जरूर उनको वहां से दूर जाने के लिए मना लेगा। तो मैग्नेस उसे एक आखिरी चांस देने का डिसाइड करता है और वो उसे 1 घंटे का वक्त देता है, अगर वो वहां से नहीं भी हटे तो उसके सोल्जर वहां पर पहुंच जाएंगे। फिर जैक और ग्रेस उनके बीच में पहुंच जाते हैं और वो उन्हें समझा रहे थे कि उन्हें जल्दी से जल्दी वहां से दूर जाना होगा, नहीं तो वो 1 घंटे के अंदर ही जो है उन पर हमला कर देंगे। और
जैक उन्हें सारा कुछ बताता है कि उन्होंने उसे इसीलिए भेजा था ताकि वो उनको वहां से दूर ले जाने के लिए मना सके। और ये सुनकर नतेरी भी जो है काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर वो उन दोनों को ही एक जगह पर टांग देते हैं और कुछ ही समय में ही कर्नल कोरेज जो है अपने सोल्जर के साथ वहां पर पहुंच जाता है और वो उन्हें देखते हैं कि उन्होंने उन दोनों को बांध लिया है। इसका मतलब उनका काम नहीं बना। फिर वो अपने लोगों को टीयर गैस से उन पर हमला करने को कहता है और वो वैसा ही करते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों को जो है वहां से भागना ही पड़ता है, लेकिन कुछ नावी लोग जो है तीर से उन पर हमला कर रहे थे, लेकिन इससे उनके शिप को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। तो यहाँ पर उनके पास भी और कोई ऑप्शन नहीं रहता और वो मिसाइल से उनके पेड़ की तरफ हमला करने लगते हैं, जिस वजह से उन नावियों को भी वहां से भागना पड़ता है। और नतेरी की मोम जो है उनके पास आ जाती है और वो उन्हें कहता है अगर तुम सच में हम में से एक हो तो हमारा मदद करो, और वो जैक और ग्रेस को फ्री कर देता है। फिर वो सभी वहां से जाने लगते हैं। वही कर्नल कोरेज अपने मिसाइल के साथ उस बड़े से पेड़ पर हमला करना शुरू कर देता है और उस पेड़ के चारों तरफ जो है भयंकर आग लगना शुरू हो जाता है और मिसाइल के धमाके के चपेट में जो है नतेरी का डाढ़ भी आ जाता है और कुछ ही समय में ही वो पेड़ जो है टूटना शुरू हो जाता है और वो गिरने लगता है। वहीं जैक और ग्रेस जो है सभी लोगों को वहां से निकाल रहे थे और कुछ ही समय में ही वो इतना बड़ा पेड़ जो है टूट के नीचे गिर जाता है, जिससे वहां पर भयंकर लेवल का डिस्ट्रक्शन होता है और कुछ नावी लोग जो उस पेड़ के नीचे कुचल के मारे जाते हैं और नावी लोगों के पास अब कुछ भी नहीं रहा। वहीं लोगों को भी ये डिस्ट्रक्शन देखकर बुरा तो लग रहा था, लेकिन वो भी उनके सीनियर के आगे मजबूर थे। फिर कर्नल कोरेज जो अपने सभी बैटलशिप के साथ वापस लौट जाता है। वही नतेरी अपने डैड को बुरी तरह से जख्मी के हालत में पाता है और कुछ ही समय में ही वहां पर जैक भी जो है आ जाता है और उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है, लेकिन नतेरी जो है उसे वहां से चले जाने को कहता है। तो यहाँ पर जैक भी कुछ नहीं कर पाता। वहीं बेस में मैग्नेस जो है उन दोनों को वापस लाने का ऑर्डर देता है, तो वो उस अवतार मशीन को बंद कर देते हैं। फिर हम देखते हैं जैक, ग्रेस और उनका जो एक साथी था उनको उन्होंने एक कमरे में बंद कर दिया था। तभी यहाँ पर ओलिविया उनके लिए कुछ खाना लेकर आ जाती है और वो उस गार्ड को कह रही थी इन गद्दारों को तो खाना देना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगले ही पल ये क्या, वो उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है और अपने एक और साथी को वहां पर बुलाता है और वो जो है उन्हें वहां से बाहर निकाल लेते हैं और वो सभी गार्ड से बचते हुए उनके चौपर की तरफ जाने लगते हैं और जैक अपने एक दोस्त को वहीं रुकने को कहता है ताकि वो उनका इन्फॉर्मेशन उन्हें देता रहे। फिर वो चौपर में बैठकर वहां से निकल ही रहे थे कि तभी यहाँ पर एक ऑपरेटर कर्नल कोरेज को बताता है कि बिना परमिशन के एक चौपर जो है वहां से निकल रहा है। तो कर्नल कोरेज उन्हें देख लेता है और वो तुरंत बिना मास्क के बाहर आकर उन पर गोलियां चलाने लगता है। वो उससे बच के निकलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन अगले ही पल उन्हें पता चलता है कि ग्रेस को जो है गोली लगा है। फिर वो उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर पहले से उनके 2 अवतार के चेंबर हुआ करते थे और वो उनमें से एक को उठाकर वहां से दूर ले जाते हैं ताकि वो उन्हें ढूंढ ना पाए और वो उधर ही जाने लगते हैं जहाँ पर उनका माँ एबा मौजूद है, क्योंकि इस सब डिस्ट्रक्शन के बाद वो सभी वहां पर ही गए होंगे। फिर वो एक जगह आने के बाद जैक अपने अवतार में जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर जब उसे होश आता है तो वहां पर चारों तरफ बस राख ही राख था। तभी यहाँ पर उसका ड्रैगन आ जाता है और जैक समझ गया था कि अगर नाभी लोगों का भरोसा जीतना है तो कुछ ऐसा करके दिखाना होगा जिसका उन्होंने पहले कभी ना देखा हो। फिर कुछ ही समय में ही जैक तोरू को ढूंढ लेता है और वो अपने ड्रैगन से उसके ऊपर कूद पड़ता है। वहीं हम देखते हैं सभी नाभी लोग जो है अपने माँ एबा देवी के पास आ गए होते हैं और वो यहाँ पर प्रार्थना कर रहे थे। तभी यहाँ पर जैक जो है तोरू के साथ वहां पर पहुंच जाता है और उसे देखकर जितने भी नाभी लोग थे वो सभी एकदम से सरप्राइज हो जाते हैं और नतेरी का भाई भी ये देखकर सरप्राइज था। फिर जैक नतेरी को कहता है कि वो अपने लोगों को छोड़कर उनके लिए आया है। तो यहाँ पर नतेरी भी उस वक्त के लिए उससे माफी मांगता है। फिर वो नतेरी के भाई को कहता है कि आसमानी लोगों को भगाने के लिए उसे उसका साथ चाहिए और अम्बा को भी इसके लिए मान जाता है। और वो नतेरी के मोम को कहता है कि ग्रेस काफी बुरी हालत में है। फिर हम देखते हैं ग्रेस के ओरिजिनल बॉडी और उसके अवतार को जो है देवी एबा के पेड़ के नीचे लाया जाता है और ग्रेस उस जगह को देखकर एकदम से सरप्राइज थी। फिर वो उसके कॉन्शियस को उस अवतार में ट्रांसफर करने के प्रोसेस को शुरू कर देते हैं। ग्रेस का शरीर काफी ज्यादा कमजोर हो गया था और इस प्रोसेस को करने के लिए जो है सभी नाभी लोग एबा देवी से प्रार्थना करते हैं। कुछ समय बाद ग्रेस जैक को बताता है कि उसने एबा को महसूस किया, वो सच में है और यहाँ के लोगों के साथ है, लेकिन कुछ ही समय में ही वो मारी जाती है। लेकिन वो उसके कॉन्शियस को उस अवतार में ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाते और उसका कॉन्शियस जो एबा देवी के पास चला जाता है। फिर जैक इस जंग में उन्हें उसका साथ देने को कहता है और कहता है कि कैसे आसमानी लोगों ने अपनी धरती माँ को तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया और अब वो यहाँ पर आए हैं और आज उन्होंने तुम्हें यहाँ से भगाया है। उसके बाद भी वो नहीं रुकेंगे और वो तब तक तुम पर हमला करते रहेंगे जब तक कि वो पेंड्रा को पूरी तरह से बर्बाद नहीं कर देते और वो इतने लोग में इस जंग को कभी भी जीत नहीं पाएंगे, इसलिए उनके और जितने भी कबीले हैं उनको भी इस जंग में उनका साथ देना होगा। और ये सुनकर सभी नाभी लोग चीयर करते हैं। फिर वो अपने ड्रैगन के साथ वहां से निकल जाते हैं। फिर पेंडोरा में और जितने भी कबीले ऐसे अलग अलग जगह पर थे वो उनको भी इसमें साथ देने को कहते हैं और वो नाभी लोग भी इसके लिए मान जाते हैं और कुछ ही समय में ही वो अपना एक काफी बड़ा सेना तैयार कर लेते हैं। वही कर्नल कोरेज अपने सोल्जर को बताता है कि ये उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि उनके सामने कुछ ही सैनिक थे, लेकिन इतने थोड़े टाइम पीरियड के अंदर ही अब वहां पर लगभग 20,000 के करीब नाभी इकट्ठा हो गए हैं, इसलिए अब वो उन पर कोई रहम नहीं दिखाएंगे। वही जैक का जो दोस्त था वो जैक को बताता है कि वो सभी कल सुबह 9 बजे हमला करने का प्लान कर रहे हैं। फिर शाम को जैक जो है उनकी एबा देवी के पास आ गया होता है और वो अपनी टेंटिकल को उससे कनेक्ट करके उसे बताता है कि इस लड़ाई में वो उसका भी मदद चाहता है, क्योंकि उसके बिना वो इस लड़ाई को जीत नहीं पाएंगे। तब यहाँ पर नतेरी आ जाती है और वो कहती है कि एबा सिर्फ उनका बात सुन सकता है लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता। तो यहाँ पर जैक कहता है कि फिर भी उसे जो बताना था उसने वो बता दिया। फिर हमें उसके अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कर्नल कोरेज के सभी फाइटर जहाज जो उड़ान भरते हैं और उन्होंने काफी बड़े शिप में जो है काफी सारा एक्सप्लोजिव भर लिया था और वो उनके एबा देवी के ट्री की तरफ ही आगे बढ़ रहे थे
थे और वो उस पूरी जगह को डिस्ट्रॉय करने वाले थे। वहीं पेंडोरा वासी भी पूरी तरह से तैयार थे। उन्होंने जमीन और आसमान में लड़ने के लिए अलग अलग सेना तैयार कर लिया था। फिर कुछ समय बाद जमीन में नाभी जो है अपने गेंडे जैसे क्रिएचर पे सवार होकर उनकी तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वहीं आसमान में भी वो सभी अपने ड्रैगन के साथ जो है उनके ऊपर छिपे हुए थे और वो अचानक से उन पर हमला कर देते हैं और उनके जितने भी चॉपर थे वो उन्हें गिराने लगते हैं। तो इंसान भी जो है उन पर फायर करना शुरू कर देते हैं और यहाँ पर दोनों टीम के बीच में घमासान फाइट होता है जिसमें इंसान भी मर रहे थे और नाभी भी वैसे ही मर रहे थे, लेकिन यहाँ पर ज्यादा नुकसान नाभी लोगों का हो रहा था। वहीं जमीन में भी इंसान अपने रोबोट के साथ उन नाभी लोगों पर भारी पड़ रहे थे। तभी यहाँ पर ओली भी आ जाती है और वो कर्नल कोरेज के शिप में हमला कर देती है। तो वो भी समझ जाते हैं कि ये नहीं समझने वाली, तो वो भी मिसाइल से उस पर हमला करते हैं, लेकिन वहाँ पर जो बड़े बड़े चट्टान थे वो उनके बीच में छुप जाती है और लगातार उन पर गोलियां बरसाती है। लेकिन वो अकेली कितनी देर तक उनके सामने टिक पाती है और उसके शिप में जो है आग लग जाता है। तो वो वहां से बचकर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो मिसाइल से उस पर हमला कर देते हैं और ओलिविया मारी जाती है। उसके बाद अम्बा को उनके एक शिप पर हमला कर देता है और वो काफी सारे इंसानों को बुरी तरह से मार के वहां से फेंकने लगता है, लेकिन इसी दौरान उसे भी जो है गोली लग जाता है और वो उस शिप से नीचे गिरने लगता है और वो पूरी तरह से जख्मी हो गया था। वहीं नीचे जो नाभी लोग लड़ रहे थे वो इंसानों के मशीन गन के सामने टिक नहीं पा रहे थे, तो उन्हें वहां से पीछे हटना ही पड़ता है और यहाँ पर नतेरी जो है चारों तरफ से घिर जाती है। फिर भी वो उन पर हमला करने वाली थी, लेकिन जैक उसे रोक लेता है, लेकिन नतेरी नहीं मान रही थी। अगर वो ऐसा करती है तो वो डेफिनेटली मारी जाएगी। लेकिन तभी यहाँ पर वो बड़े सींग वाले काफी सारे गेंडे जो है आ जाते हैं और वो उन पर हमला करने लगते हैं और इंसान अपने मशीन गन से भी उनका ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे थे। तभी यहाँ पर वो पेंडोरा के चीता भी आ जाते हैं और वो भी उन पर हमला कर देते हैं और नतेरी जैक को बताता है कि माएबा ने उसका सुन लिया। फिर नतेरी जो उस चीता का सवार करता है और उन पर हमला कर देता है। वहीं जैक भी देखता है काफी सारे ड्रैगन जो है अपने आप ही लड़ने के लिए आ रहे थे और वो उनके जितने भी चॉपर थे वो उन पर हमला कर रहे थे, लेकिन तब तक उनका जो बॉम्बर जहाज था वो उनके एबा देवी के ट्री के पास पहुंच चुका था और वो एक्सप्लोजिव को वहां पर गिराने वाले थे। लेकिन तभी यहाँ पर जैक आ जाता है और वो कुछ ग्रेनेड को जो उसके टरबाइन में डाल देता है जिससे एक्सप्लोजन होता है और वो शिप जो है एक तरफ क्रैश कर जाता है, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। उसके बाद जैक कर्नल कोरेज के शिप में उस शिप में एक्सप्लोड कर जाता है, जिससे बाहर का हवा जो है अंदर आने लगता है। तो कर्नल कोरेज जो है बाहर आकर जैक पर हमला कर देता है, जिससे एक मिसाइल जो उनके टरबाइन में आकर एक्सप्लोड कर जाता है, जिससे उनके शिप में भी आग लग जाता है। तो कर्नल कोरेज जो है अपने बैटल आर्मर के अंदर आ जाता है। फिर वो वहां से नीचे कूद जाता है और उनका जो वो शिप था वो नीचे गिर के एक्सप्लोड कर जाता है। फिर कर्नल कोरेज वहां से आगे बढ़ रहा था और वो उस चैम्बर के पास आ जाता है जिसके अंदर जैक का इंसानी शरीर है। लेकिन तभी यहाँ पर नतेरी उस चीता के साथ आ जाती है और वो उस पर हमला कर देती है। और पहले तो नतेरी कर्नल कोरेज को कड़ी टक्कर दे रहा था और उसका काफी बुरा हाल भी कर देता है, लेकिन कर्नल कोरेज जो है उसके चीता को पकड़ लेता है और चाकू से लगातार उस पर स्टैब करता है, जिससे वो चीता मारा जाता है और नतेरी जो उसके नीचे दब जाती है। फिर कर्नल कोरेज आगे बढ़ ही रहा था, तभी यहाँ पर जैक आ जाता है और उन दोनों के बीच में भी घमासान फाइट होता है। जैक भी उसे कड़ी टक्कर दे रहा था और वो उसके बैटल आर्मर के ग्लास को जो है पूरी तरह से डैमेज कर देता है। फिर भी कर्नल कोरेज जो है मास्क पहन के उसके साथ फाइट करने लगता है और वो उसे कहता है मैंने सोचा नहीं था तुम अपने ही लोगों को धोखा दोगे। फिर वो उस चैम्बर पर हमला कर देता है और उस अवतार मशीन को जो है काफी हद तक डैमेज कर देता है, जिससे जैक का अवतार धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है और कर्नल कोरेज जो उसे पकड़ लेता है और वो उसे मारने ही वाला था। तभी नतेरी किसी तरह से खुद को छुड़ाती है और तीर से कर्नल कोरेज पर हमला कर देती है, जिससे जैक उसके हाथों से छूट जाता है। फिर भी कर्नल कोरेज उस पर हमला करने वाला था तो नतेरी फिर से एक तीर से उस पर हमला कर देता है, जिससे कर्नल कोरेज जो है वहीं लुढ़क जाता है। फिर नतेरी जो है जैक को होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन जैक जो है बिल्कुल भी होश में नहीं था। वहीं उस चैम्बर के अंदर जैक को होश आ जाता है, तो भी वो उस चैम्बर को देखता है और वो तुरंत उसके अंदर आ जाता है और वहां पर जो मास्क था वो उसे जैक को पहना देता है और कुछ ही समय में ही जैक जो है होश में आ जाता है और नतेरी असली जैक को पहली बार देखता है। उसके बाद हम देखते हैं अम्बाकू जो है काफी बुरी हालत में होता है। तभी यहाँ पर नतेरी और जैक पहुंच जाते हैं और वो उसे एबा के पास ले जाने का बात करते हैं, लेकिन अम्बाकू कहता है कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है और वो जैक को कहता है कि उसने साबित कर दिया कि वो सच में एक नाभी है और वो उन्हें उस पीड़ा से मुक्ति दिलाने को कहता है। उसके बाद भी उसका आत्मा जो है हमेशा एबा देवी के साथ जुड़ा रहेगा। तो यहाँ पर नतेरी के कहने पर जैक जो उसे उस पीड़ा से मुक्त करता है, जो कि नाभी लोगों का परंपरा है। उसके बाद हम देखते हैं नाभी लोग इंसानों को जो है पेंडोरा से भगा देते हैं और जो अच्छे लोग थे जिन्होंने इस बैटल में उनका साथ दिया था सिर्फ वही पेंडोरा में रुकते हैं। फिर जैक यूट्यूब में अपना आखिरी वीडियो अपलोड करता है और बताता है कि वो अपने इस शरीर को हमेशा के लिए छोड़ रहा है और वो एक नए अवतार के रूप में फिर से पेंडोरा में जन्म लेगा। वहीं हम देखते हैं जैक के असली बॉडी और उसके अवतार को जो है एबा देवी के पास लाया जाता है। और इन्होंने भी वीडियो को आखिर तक देखा है, दिल से थैंक यू भाई। मैंने मूवी के हर एक छोटे से छोटे डिटेल को जो है अच्छे से एक्सप्लेन किया है और ये मूवी भी वैसे 3 घंटे का था तो वीडियो लंबा होना ही था और काफी मेहनत भी लगा है। तो सभी वीडियो को खुशी से लाइक कर देना और इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। तो मेक श्योर करो कि आपने सब्सक्राइब किया हो और आप इसके अपकमिंग मूवी के लिए एक्साइटेड हो कि नहीं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और नए और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टाटा।